दोस्तों, भारत के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के इतिहास में किसी कंपनी पे 15 लाख करोड़ के मैनिपुलेशन का इल्जाम लगा हो, ऐसा मैंने तो कभी नहीं देखा। बट फिलहाल ये इल्जाम लगाने वाला कौन है? खुद सेबी। सेबी का कहना है कि कंपनी की 99.8% रेवेन्यू जो है वो फर्जी है। अब हालांकि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने इन एलिगेशंस को डिनाई किया है और उन्होंने कहा है कि सेबी को एक्चुअल में गोल्ड से रिलेटेड अकाउंटिंग ही नहीं आती। चलो जी, स्यापा ही खत्म। फिलहाल हम नंबर्स पे आते हैं और नंबर्स की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू है 7,78,000 करोड़ की और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो है 107 करोड़ का, यानी कि 0.013%। और ऐसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे देश के 2 लाख लोगों ने अपना हार्ड अर्न मनी लगाया हुआ है, इंक्लूडिंग एलआईसी ने भी पैसा लगाया हुआ है। अब मैं जब कंपनी की बैलेंस शीट देख रहा था तो बैलेंस शीट से पहले जब कैश फ्लो की तरफ मैंने नजर उठाई तो लगभग सारा नेगेटिव है और इतना नेगेटिव होने के बावजूद भी कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस सॉलिड बढ़ा हुआ है। और मैं कह रहा हूं नेगेटिव कैश फ्लो, रिजर्व एंड सरप्लस इतना ज्यादा पॉजिटिव। चलो रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम होगा बट नेट प्रॉफिट का भी तो हिस्सा है, तो नेट प्रॉफिट आ कहां से रहा है जब कैश फ्लो तो नेगेटिव है? तो इसका मतलब पेपर प्रॉफिट जनरेट हो रखा है ये तो। खैर, बट 2 लाख इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया हुआ है। अब सेबी ने और भी कई इल्जाम लगाए हैं, जैसे कि कंपनी से जब पूछा गया कि तुम्हारी रेवेन्यू में इतना बड़ा हिस्सा आ कहां से रहा है, रेवेन्यू बन कहां से रही है, तो कंपनी ने कहा कि हमारी ना स्विट्जरलैंड के अंदर एक सब्सिडरी है जिसका नाम है वेलकैम्बी, ये वहां से आ रहे हैं। जब वेलकैम्बी के नंबर देखे गए तो उसके नंबर तो है ही नहीं, ऑडिटेड नंबर तो उसके है ही नहीं बिल्कुल। फिर उसके बाद एक और पंगा क्या पड़ा कि कंपनी ने अफ्रीकन गोल्ड माइन में इन्वेस्ट किया था 1000 करोड़ से ऊपर। कंपनी उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट ही प्रेजेंट नहीं कर पाई। इसके अलावा भी बहुत लंबी फेहरिस्त है सेबी के इल्जामों की और सेबी उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इनफैक्ट सेबी ने फॉरेंसिक ऑडिट शुरू कर दिया जो तब शुरू होता है जब फ्रॉड का एक्सपेक्टेशन हो। कंपनी के एमडी साहब को भी बैन कर दिया गया स्टॉक मार्केट से। सेबी की इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो इसलिए हम किसी कंक्लूजन या नतीजे पे पहुंचे सही नहीं होगा। तो सेबी को इन्वेस्टिगेशन करते रहना चाहिए और रिजल्ट जल्दी दे देना चाहिए। बट ऐसे समय में जब पूरा संसार युद्ध से ग्रसित हो, ऐसे समय में उम्मीद थी कि देश का कॉर्पोरेट वर्ल्ड आगे बढ़कर अच्छी परफॉर्मेंस देगा, परंतु इस तरीके की खबरें सामने आना देश की इमेज को धब्बा पहुंचाते हैं। तो आशा है हम लोगों को जल्दी होश आएगा और हम जल्दी देश के हितों में भी सोचना शुरू करेंगे। मैं सी अमित पोपली, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। थैंक यू।